नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि का पहला दिन। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के दौरान अगर कोई व्यक्ति माता रानी की भक्ति और पूजा पाठ करता है तो दोस्तों उसका घर कभी भी खाली नहीं रहता। निश्चित तौर पर माता रानी आपको आशीर्वाद देती है। दोस्तों, अगर आप गरीबी का सामना कर रहे हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपकी किस्मत आपके अनुरूप कार्य नहीं करती है, तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको कौन सी देवियों की पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय आदि करने चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन की। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन दोस्तों पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता रानी का नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा करने के साथ ही दोस्तों एक 10 रुपए का एक ऐसा उपाय है जो अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर खुशियों की झोली बढ़ जाती है और कभी भी आपके घर के अंदर दरिद्रता नहीं आती है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हुए कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा जरूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको इस उपाय हेतु आवश्यकता जिन चीज़ों की पड़ेगी वह हम आपको बता दें। दोस्तों एक 10 रुपये का आप सिक्का ले लें और इसी के साथ ही आपको एक लाल मार्कर पेन की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ ही दोस्तों थोड़ा सा आपको सिंदूर की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों 10 रुपये के अंदर यह खासियत होती है कि यह 2 धातु का बना होता है और दोस्तों जब 2 धातु एक साथ होती है तब किसी भी प्रकार की चीज़ को आकर्षित करने की उसके अंदर दोगुनी क्षमता और गजब की क्षमता मानी जाती है। तब आप क्या करें, 10 रुपए का एक सिक्का ले लें और उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, 10 रुपए के एक तरफ आपको अपना नाम कुमकुम की सहायता से लिख लेना चाहिए। उसी के साथ ही दोस्तों आप एक सफेद पेपर लें और सफेद पेपर पर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं दोस्तों वह आपको, या माँ दुर्गा से कोई भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं या आपकी कोई भी परेशानी है तो वह आपको गिनकर उस लाल पेन की सहायता से आपको उसके ऊपर लिख देनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद आप क्या करें, कुमकुम की सहायता से 10 रुपए के उस सिक्के पर आप एक तिलक लगा दें और उसके बाद उस लाल कागज पर, जो आपने कागज पर लाल पेन की या लाल मार्कर की सहायता से आपको ने लिखा है, उसके ऊपर आपको वो 10 रुपए का सिक्का लेकर आपको एक लाल कपड़े के अंदर इस सिक्के को बांध देना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद आप क्या करें, नवरात्रि के पहले दिन आप उस सिक्के को माता रानी की, जब आप दुर्गा की पूजा अपने घर के अंदर करने वाले होते हैं तब आपको उस पोटली को वहां पर रखना चाहिए और वहां पर रखने के बाद आपको धन प्राप्ति की मनोकामना मां दुर्गा से मांग लेनी चाहिए। और मांगने के बाद आप माता रानी को कुछ लौंग जरूर अर्पित करें। दोस्तों लौंग इसलिए कि उसके अंदर कही गई बातें वास्तव में आपकी सात्विक हो जाती है और आपके आसपास कोई नकारात्मकता होती है तो वह नहीं लगती और साक्षात मां दुर्गा को आकर्षित करने का कार्य करती है। दोस्तों उसके बाद उस लौंग को भी उस पोटली के अंदर डाल दें और उसके बाद जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आप उस 10 रुपए के सिक्के को ओसार लें। और ओसारते समय दोस्तों मां शैलपुत्री का मंत्र होता है, ओम ए ही क्ली शैलपुत्रिये नमः, ओम ए ह्रीम कली शैलपुत्रिये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और दोस्तों जाप करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि उस 10 रुपए के सिक्के को लें और नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने उस 10 रुपए के सिक्के को रखकर सो जाएं। और दोस्तों उसके बाद अगले दिन जब आप उठने के बाद सबसे पहले स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद उस 10 रुपए के सिक्के की जो पोटली है वह आपके आसपास दोस्तों कहीं पर मंदिर होता है तो मंदिर के अंदर जाकर वह आपको पोटली वहीं पर रखकर अपने घर की तरफ चले आना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि इस पोटली को रखते समय आपको कोई व्यक्ति देखे नहीं। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप इस पोटली को खुद नहीं खोलें। दोस्तों मंदिर के अंदर चाहे पुजारी हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, जैसे ही इस पोटली को खोलता है उसी समय से समझ लीजिए कि आपकी किस्मत खुल जाती है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही समृद्धि आने लगती है।
इसी तरह दोस्तों एक और उपाय है जो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान किया जाता है। अगर आपकी श्रद्धा है और आपका सामर्थ्य है तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और दोस्तों आप क्या करें कि नवरात्रि के 9 दिनों के निमित्त आप 9 पोटलियां बना लें। अगर दोस्तों आप एक दिन के अंदर ये उपाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और प्रत्येक दिन करना चाहते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप 9 पोटली बनाएं। इस प्रकार से आपको पोटली बनानी है कि पोटली के अंदर आप क्या करें कि 1 कटोरी आपको चावल की डाल देनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, चावल आपको खंडित नहीं लेना है, आपको साबुत चावल ही लेना है, टुकड़े वाला चावल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उसके साथ ही आप उसके अंदर 1 कटोरी किसी भी प्रकार की दाल डाल दें। और दोस्तों चावल के अंदर आपको सात्विकता मिलती है, सकारात्मकता मिलती है और माता रानी को प्रसन्न करने की चीज होती है। लेकिन दाल के अंदर दोस्तों आपकी नकारात्मकता को सोखते हुए कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति और किस्मत को चमकाने की एक गजब की शक्ति पाई जाती है। तब आपको क्या करना चाहिए कि वह आपको इसके अंदर डाल देनी चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों कुछ थोड़े से मिश्री के दाने जो आपकी किस्मत के अंदर मिठास भरने के लिए, आपकी किस्मत के अंदर सात्विकता लाने के लिए जरूरी होते हैं, वह आपको डाल देनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक पोटली के अंदर एक 10 रुपए का सिक्का भी आपको डाल देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों काले धागे की सहायता से उस पोटली को बंद कर दें। ऐसी 9 पोटली आपको तैयार कर देनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद नवरात्रि के रोजाना अलग अलग दिनों के दौरान आपके आसपास कोई मंदिर हो या आपके आसपास कोई देव स्थान हो, अन्यथा आप कोई गरीब भिखारी भी आपको मिल जाता है तो आपको उसके पास जाकर वह पोटली आपको प्रत्येक दिन आपको अलग अलग लोगों को दे देनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपसे रोजाना संभव नहीं हो तो नवरात्रि के सिर्फ एक दिन, अंतिम दिन भी आप इस उपाय को करके देखिए। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि जब आप पोटली को देने वाले होते हैं आपको आपका कोई भी परिचित व्यक्ति नहीं देखना चाहिए और न ही इस उपाय की भनक अन्य किसी परिचित व्यक्ति को लगनी चाहिए। और इस बात का जरूर ध्यान रखें, पोटली को देने से पहले आप अपने माथे से 7 बार ओसाड़ ले और ओसाड़ते समय आप ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का आपको जरूर जाप करना चाहिए, ताकि आपके उपाय को 2 गुना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, व्यापार के अंदर आपको घाटा देखने को मिल रहा है, या फिर दोस्तों आपको नौकरी आदि भी करते हैं लेकिन आपके बटुए के अंदर रुपए नहीं टिकते हैं, तो दोस्तों आप क्या करें, आपके आसपास नवरात्रि के दिनों के दौरान आप कहीं भी देवी के मंदिर जाएं और पुजारी जी को दान दक्षिणा देकर बदले में माता रानी के चरणों के अंदर चढ़ाया गया 10 रुपए का सिक्का या कोई भी एक सिक्का जो माता रानी के चरणों के आगे चढ़ाया जाता है, दोस्तों आपको पुजारी जी से आप माता रानी का आशीर्वाद स्वरूप वह सिक्का आपको मांग लेना चाहिए। बदले में आप मंदिर में उसका कई गुना आप दान करके आए तो आपको उसका दोष नहीं लगता है। और दोस्तों ऐसा करने के बाद आप क्या करें, उस सिक्के को अपने घर के अंदर लेकर आएं। उसके बाद पवित्र गंगा जल के अंदर उस सिक्के को स्नान आदि करवाएं। उसके बाद उस सिक्के पर कुमकुम का थोड़ा सा तिलक करें और उसके बाद दोस्तों एक कागज के अंदर या एक कपड़े के अंदर या ऐसे ही बांधकर आप क्या करें, इसे अपने पर्स के अंदर, अपने धन रखने का स्थान, अलमारी, तिजोरी आदि के अंदर सिक्के को रख लीजिए। दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपके घर परिवार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन के मामलों के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। और जब तक दोस्तों वह आपके पास सिक्का रहेगा, आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है और आपको कभी भी दरिद्रता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप लाइक करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।